स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। चूरू जिले के राजलदेसर में भगवान शिव के मंदिर में 11,000 बत्तियों की महाआरती की गई। पुजारी धनपत छगानी के सानिध्य में शिव भक्त कावड़ मंडल ने पूरे श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की। अंतिम दिन महाआरती व बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। इस मौके पर काफी श्रद्धालु मौजूद रहे। अजमेर जिले में झड़वासा के राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर अल सुबह 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में झड़वासा के निकट सर्वोत्तम होटल के पास हाईवे पर एक ट्रेलर खड़ा था कि बांदनवाड़ा की तरफ से आ रही एक 10 चक्का गाड़ी खड़े ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही झड़वासा पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नसीराबाद चिकित्सालय ने एक को अजमेर रेफर कर दिया। बूंदी जिले के तालाब गांव में रिक्को की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद पैसों के लेन देन संबंधी कहासुनी हो जाने से मारपीट हो गई। इस मारपीट में 5 जने घायल हो गए, जिनका हिंडौली अस्पताल में उपचार कराया गया। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण हटाने व पैसों के लेन देन के मामले को लेकर हुई कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने धारदार हथियार लेकर मारपीट और महिलाओं से अभद्रता की। एक गंभीर घायल महिला को बूंदी रेफर किया गया है। 2015-16 से ये मामला पेंडिंग चल रहा था। रिको की आवंटन की सतह भूमि पे कुछ अतिक्रमण थे। उन अतिक्रमणों को हटाया जाना संभव था। उन अतिक्रमणों को हटाते हुए एक मकान और एक बाउंड्री भी तोड़ी गई है। बाकी संपूर्ण जो शेष उनके जो रिको के पत्रानुसार जो उनको कब्जा चाहिए था, उनको संपूर्ण कब्जा दिलवा दिया गया है। यहाँ पे जो अवैध स्टॉक थे बजरी थे, उनको भी नष्ट करवा दिया गया। ये रिको के लिए आवंटित भूमि थी। इसमें 4-5 साल से अतिक्रमण का कार्रवाई चालू हुई थी। अतिक्रमण कर रखे थे लोगों ने। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार रिको की भूमि जो रिको वालों ने जो चाहिए गई है उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। मौके से बेदखल कर उनको कब्जा संभाला जाता है। आज हमारे यहाँ पर प्रशासन रिको का अतिक्रमण हटाने आया था, तो वहाँ पर शराबत उनकी रेत पड़ी थी, वो नष्ट हो गई। वो नष्ट हो गई कि उन्होंने कहा कि रेत तुमने नष्ट करवाई है, तो वो हमसे 20-25 लाख रुपए मांगने लग गए। तो फिर उन्होंने उस बजरी का गुस्सा हमारे ऊपर निकाला है। इस वजह से हमारे साथ मारपीट करके गए कि 49,000 मुझे तो अभी चाहिए और रिको में रेत अतिक्रमण आपने हटवाया है। एक पिता ने अपनी बेटी की पहली पुण्यतिथि पर रक्तदान कर एक मिसाल पेश की है। मामला बूंदी का है। यहाँ ट्रक ड्राइवर मनोज राठौड़ ने बेटी आशा को 23 अगस्त 2020 को बूंदी के जनाना वार्ड में भर्ती कराया था। यहाँ शिशु के जन्म देने के बाद आशा की मृत्यु हो गई। उसकी प्रथम पुण्यतिथि पर पिता मनोज राठौड़ ने मानव सेवा समिति के रक्तदान महादान अभियान से जुड़कर रक्तदान किया। यह रक्त खून की कमी से जूझ रहे बीमार कजोड़ नायक को उपलब्ध कराया गया, जिससे मरीज का जीवन बच सका। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने झालामंड चौराहे से लेकर न्यायिक एकेडमी तक अतिक्रमण हटाया। इस दौरान निगम दस्ते को अतिक्रमियों का विरोध भी झेलना पड़ा। नगर निगम उपायुक्त आकांक्षा बैरवा के निर्देशन में दस्ता झालामंड चौराहे पर पहुंचा और यहां सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर लगाई गई। जोधपुर मंडौर थाने के बासनी तंबोलिया इलाके में करीब 1.5 साल से बन रहे मकान की बालकनी ढह गई। हादसे में 2 मजदूर की नीचे गिरने से मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतकों के शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। क्षेत्र में सूचना मिली थी कि बालकोनी गिरने से 2 व्यक्तियों की डेथ हो गई है, जिसपे मौके पर सीटों मंडौर और पुलिस यहाँ आने पर पता चला कि ये कोई प्रकाश जी प्रजापत है। उनका मकान निर्माणाधीन था। उसकी बालकोनी बन रही थी, जिसमें 2 कारीगर और 4 मजदूर काम कर रहे थे। बालकोनी के अचानक गिर जाने से 2 व्यक्तियों की डेथ हो गई है, जिसमें एक कोई पारस जी मेघवाल है और एक जो व्यक्ति है जिनकी डेथ हुई है उनकी अभी पहचान हो रही है। जोधपुर महामंदिर पुलिस ने दोपहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा कर 6 बदमाशों को पकड़ा है। बदमाशों के पास से चोरी की 28 बाइक बरामद हुई है। गैंग ने महामंदिर थाना क्षेत्र में कई इलाकों से 33 गाड़ियां चुराई थी, जिसमें से 28 मोटरसाइकिलें बरामद हो चुकी है। पकड़े गए बदमाशों में एक नाबालिग है, जिसे संरक्षण में लिया गया है। थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें लगातार हो रही थी, जिस पर थाना से एक टीम गठित की गई। टीम ने आज सूचना संकलन और पूर्व में मोटरसाइकिल चोरी के चालानशुदा अपराधियों का डाटा इकट्ठा कर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में टोटल इन्होंने 33 वारदातें करना स्वीकार किया, जिसमें से 28 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जिसमें से 6-7 मुकदमे पुलिस थाना महामंदिर और इसके अलावा रातानाडा, मंडौर, सरदारपुरा और जोधपुर के अन्य थानों में मोटरसाइकिल चोरी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज।